हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एजुकेशन। आज हम लोग का लेक्चर 2 है। आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक्चुअली में अगर क्लास 12 चैप्टर 1 में देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला क्या होता है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहले टाइप देख लेते हैं, 1 2। सेकंड क्या है हम लोग का कंजर्वेटिव ऑफ चार्जेस, और थर्ड क्या है हम लोग का एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये तीनों को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, समझोगे तो आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका क्या लिखा है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, पहले हम लोग वर्डिंग पे जाते हैं। वर्डिंग यहाँ पर लिखे, पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है वो QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये क्या है हम लोग का क्वांटाइजेशन, मतलब क्या होता है हम लोग का क्वांटा, QUANTA, क्वांटा। अब क्वांटा मतलब क्या होता है? क्वांटा मतलब होता है हम लोग का स्मॉल पैकेट, स्मॉल पैकेट। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग का क्या होगा स्मॉल स्मॉल पैकेट में ट्रांसफर। स्मॉल पैकेट मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं सपोज, इसको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बॉडी ए है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है हम लोग का बॉडी बी। ठीक है, अब बॉडी ए में बहुत सारे स्मॉल पैकेट में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बी पे ट्रांसफर करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन कैसे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। अब मैं बोलूं भैया मुझे आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, मुझे हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है हम लोग का क्वांटा। क्वांटा मतलब क्या, स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट मतलब या तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ट्रांसफर होगा हम लोग का एज अ पैकेट फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। या तो हम लोग को स्मॉल पैकेट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच। ठीक है, क्या है ये, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, अगर कोई भी एक सिस्टम है इन विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, जिसमें जितना भी फ्री चार्जेस है, यहाँ पर ए में जितना भी फ्री चार्जेस है वो क्या है हम लोग का बेसिक मल्टीपल ऑफ क्या है हम लोग का चार्जेस है। ठीक है, बेसिक क्या है हम लोग का मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं अगर बॉडी हम लोग का ए बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये हाफ इलेक्ट्रॉन भी होगा करके, यहाँ पर मैं बोलूं अगर ऐसे हाफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक क्वांटा एक पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्या बोला ये, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट बाय ई। ठीक है, अंडरस्टैंड, ई। दस चार्जेस क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय। ठीक, जो यहाँ पर जो चार्जेस क्यू है वो कैसे मिलेगा हम लोग को, प्लस माइनस एन के फॉर्म में, वेयर एन इज अ इंटीजर। एन क्या है यहाँ पास हम लोग का इंटीजर है, एंड एन का वैल्यू क्या है हम लोग का, या तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। एन का वैल्यू कभी भी हाफ मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे हमेशा क्या करेंगे, स्मॉल पैकेट मतलब इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक, पहला आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है चार्जेस का। तो देखते हैं क्या लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all total charges of an isolated system remains constant। ठीक है, क्या लिखा है, it is the property by virtue of which the total charges of an isolated system remains constant। ठीक है, इसको समझने के लिए चलो उसको रफ कर देते हैं, वो तो हो ही गया होगा। ठीक है, चलो मान लेते एक सिस्टम है। ठीक, मान लेते क्या ये
सिस्टम। सिस्टम में क्या है, अगर हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे सिस्टम में यूरेनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 का 238 का क्या होगा, हम लोग का ब्रेक डाउन होगा। तो क्या बनता है, एक तो थोरियम बनता है और एक क्या होता है हम लोग का हीलियम मिलता है। ठीक है, थोरियम का क्या होता है 90 TH234, ठीक है, हीलियम का 2He4 है, सिस्टम है। तो ये क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पर देखो 92, ठीक है, LHS में कितना है, LHS में कितना चार्ज है हम लोग का 92 चार्जेस है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का बात करेंगे। राइट हैंड साइड 90 प्लस 2 कितना होगा हम लोग का 92 चार्जेस। ठीक है, मतलब जब ये यूरेनियम ब्रेक डाउन हुआ थोरियम और हीलियम में, ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे होता है, अल्फा पार्टिकल जब हम लोग का ये यूरेनियम से क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराएंगे, जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, थोरियम और हीलियम में ब्रेक डाउन होता है। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, इसका चार्ज कितना है 92, LHS में चार्ज कितना है हम लोग का 92। अब RHS राइट हैंड साइड का बात करें तो 90 प्लस 2 कितना है हम लोग का 92 चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्व हुआ, भले ये ट्रांसफर हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन चार्ज क्या है हम लोग का कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या बोला है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड बोल रहे हैं। आइसोलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास हम लोग का क्या है, चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर 92 यहाँ है तो 92 ब्रेक डाउन बाद होने के बाद भी क्या है, वो 92 ही है। ठीक है, इसी कारण क्या बोला यहाँ पर हम लोग का आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड यूज किया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया, इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है, एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है हम लोग का रिएक्शन है। इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व। जैसे वहां पर दिखा है वही एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 238। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा हम लोग का, जब अल्फा पार्टिकल क्या होगा यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है हम लोग का थोरियम और हीलियम में चेंज होगा, थोरियम 90 234, ठीक है 24। ठीक, तो यहाँ पर देखो LHS में कितना 92 है, RHS में 90 प्लस 2 कितना होगा 92। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर यहाँ LHS में 90 है तो आफ्टर ब्रेक डाउन में चार्ज कितना होगा, दोनों को सम करके 92 हुआ कि नहीं हुआ 92। तो इसी कारण क्या है, वो हम लोग का चार्ज क्या हो रहा है हम लोग का यहाँ पास कंजर्व हो रहा है। ठीक, आई होप सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं अपना थर्ड पॉइंट, क्या दिया हम लोग का एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना और नोट्स बनाते चलना मेरे साथ, क्या कि है ना। तो चलो हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या है हम लोग का एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक, चलो इसको रफ कर देता हूँ। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को समझना है तो करना पड़ेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को देखते हैं, क्या हो रहा है, द टोटल चार्जेस ऑन द सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक सिस्टम लेना है, ले लेते हैं, एक सिस्टम ले लिए। द टोटल चार्जेस ऑन द सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है, एक सिस्टम ले लिए। अब यहाँ पास क्या करना है हम लोग को, चार्ज लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ उसी का चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर एक साइड में प्लस क्यू है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है -2q है, और एक मान लेते हैं कितना है हम लोग का +3q है, और एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर कितना +5q। मतलब एक सिस्टम है हम लोग का, इतना सारा चार्जेस है। ठीक है, अब हम लोग को टोटल चार्जेस निकालना है। सिस्टम में टोटल चार्जेस कितना है हम लोग का, क्या करना है, कौन सा रूल यूज करेंगे, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, जब भी हम लोग इसका सम करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, इसका साइन को लेके चलना है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलना। वही बोला द टोटल चार्जेस ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें टोटल चार्जेस ये चारों है। ठीक है, इज द अलजेब्रिक सम, क्या करना है सबका अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अलजेब्रिक सम में कितने चार्जेस है, ये 4 चार्जेस का सम करना है। लोकेटेड एनीवेयर इन द बॉडी, ये बॉडी में कहीं भी लोकेट हो सकता है। ठीक है, वाइल टेकिंग अलजेब्रिक सम,
जब हम लोग क्या करेंगे अलजेब्रिक सम लेंगे तो साइन मतलब प्लस माइनस जो भी दिया हुआ है ऑफ द चार्जेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, जब भी हम लोग सम करेंगे क्या करना है हम लोग को एक चार्जेस को लेके चलना है कि माइनस है कि प्लस है। फॉर एग्जाम्पल देखो इफ अ सिस्टम, एक सिस्टम है कंटेन अ चार्ज प्लस क्यू, एक सिस्टम है देखो प्लस क्यू कंटेन कर रहा है, माइनस क्यू है और क्या हम लोग का प्लस 3q यहाँ पर लिख दिया और क्या हम लोग का प्लस 5q। ठीक है, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा क्यू टोटल। ठीक है, क्यू टोटल सबको सम करना है, अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, लेकिन साइन को लेके तो मैं प्लस क्यू को यहाँ पर लिख दिया, फिर माइनस 2q को यहाँ पर लिख दिया साइन के साथ। ठीक है, फिर प्लस 3q को यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस 5q को यहाँ पर लिख दिया। अब सम करो 3 प्लस 5 कितना होगा 8 प्लस 1 कितना होगा 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, तो क्यू टोटल कितना आ गया हम लोग का 7 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी हम लोग का क्लियर होगा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो जे एजुकेशन में बने रहिए और जो भी मैं लिखाता हूँ उसको नोट करते चलिए। ठीक है, तो आई होप ये सब अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल आगे देखते हैं। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू।